नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। आप सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग में लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों के कमेंट से ही पता लगता है कि कितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे इनोसेंट व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं सब कुछ का आइडिया हो पाता है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सपोर्ट के लिए, प्यारे कमेंट्स के लिए। शिव शक्ति आप सब के ऊपर हमेशा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमेशा आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बरसे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। आप लोग दिन प्रतिदिन कामयाबी को पाएं और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जो भी दुख मिला लोगों से या समय से, वो सब पीछे छूट जाए। आगे की जो ज़िंदगी हो वो सुखों से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो। ढेर सारी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको दें, ढेर सारी खुशियां आपको दें और आपके परिवार को दें। पैसा भी, प्रगति भी, हर चीज़ आप लोगों की लाइफ में हो। चलिए डियर, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है, वो अपने किए हुए बुरे कर्मों की क्या सजा भुगत रही है। ओके, यानी कि अभी जो इसने रिसेंट पास्ट में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए हैं, देखिए ये तो रेगुलर का ही हो गया है, क्योंकि मेरी रीडिंग ही इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो मुझे एनर्जी फील होती है। ये तो रेगुलर का ही है, इसका गैप तो ये करती नहीं है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ जो है वो वापस चली जाती है, नेगेटिविटी इसी के पास चली जाती है। तो अभी जो इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था जिन चीज़ों के लिए भी, उसके बदले में इसे क्या सज़ा मिली है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये जो ओल्ड लेडी है ये आपको बद्दुआ क्यों दे रही है। देखिए डियर, ये दोनों ही मुझे इंट्यूशन आया था। हम रीडिंग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हमें इन चीज़ों का इंट्यूशन आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर जब हम मंत्र जाप करते हैं। तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि आज हमें अपने व्यूवर्स को क्या बताना है, क्या एडवाइस देना है, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जब मुझे ये इंट्यूशन आया है, जब मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ़ भी हो रही है कि ये जो ओल्ड लेडी है ये आपको बद्दुआ दे रही है। क्योंकि जैसे कि मेरा रेगुलर का रीडिंग है, जब मैं देख रही हूँ कि आप लोग इससे इतने दूर हो गए हैं, तो आप इसे भला क्या परेशान करेंगे। किसने आपको इतना परेशान किया, तब भी इसका जी नहीं भरा है। आपने सब कुछ छोड़ दिया, तब भी इसका जी नहीं भरा है। तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पे है कि जो फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है वो अपने किए हुए बुरे कर्मों की क्या सज़ा भुगत रही है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये जो बूढ़ी औरत है ये आपको बद्दुआ क्यों दे रही है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर,
सबसे पहले तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रहा है कि आपको लोगों का साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो दोनों तरह का मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप किसी अपने के साथ या तो कहीं बाहर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग करके किसी से मिलने जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह का डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। चलिए डियर, अब देखते हैं कि चलिए साथ में ये भी देख लेते हैं कि अगर आप किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं दुखी हैं, इमोशनल हो रहे हैं, किसी बात को लेकर अगर आप दुखी हो रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जिनके ऊपर आप ध्यान भी नहीं देते, आपका ध्यान कहीं और है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस कर रहे हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपका समय कैसे बदलेगा, आपका टाइम कैसे अच्छा होगा, आपका फोकस यहाँ है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जो बिच्छू है, जो सांप है, उनका ध्यान बस एक ही तरफ है कि आपको डसना कैसे है, आपको डंक कैसे मारना है, आपको घायल कैसे करना है। और ये सोचकर कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपनी थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, तो आपको अपने करियर में सफलता जरूर मिलेगी। ओके डियर, आपको अपने करियर में सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने वाली अपने किए हुए बुरे कर्मों की क्या सजा भुगत रही है। डियर, इसकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया है, ब्रेक थ्रू आया है इसकी जिंदगी में। जैसे कि सब कुछ बिखर गया, देख सकते हैं, सब कुछ बिखर गया, सिर्फ इसका फेस बचा हुआ है और बाकी आपको कुछ भी सही शेप में नहीं दिखेगा। इस तरह का बुरा समय इसकी जिंदगी में आया हुआ है। जिसकी वजह से ये अपने आप को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही है। ये बात और है कि ये अपने दुखों को दिखा नहीं रही है। इसके जो दुख हैं, इसके जो आंसू हैं, उसे ये छुपाने की कोशिश कर रही है, उसे दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भूचाल इसकी ज़िंदगी में किन चीज़ों में आया है? ये उसकी उन सभी चीज़ों में आया है जो इसने आपको दिए हैं, जो इसने लिख रखा था, जो इसने नोट कर रखा था कि भाई इस पर्सन के करियर में मुझे फॉल डाउन लाना है, या फिर इसके डाउनफॉल लाना है, या फिर इसके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाने हैं, या फिर इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाने, मतलब जिन भी चीज़ों को लेकर इसने आपके लिए लिस्ट तैयार किया था कि आपको किन प्रॉब्लम्स में फंसाना है, किस तरह से नीचे गिराना है, आज ईश्वर उसे वही सारी चीज़ें दे रहे हैं कि ये लो संभालो, जो तुमने दिया वो सभी चीज़ अब तुम्हारे हिस्से में आ रहा है। इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में भूचाल आया हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि
जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। देख सकते हैं बैलेंस। इसने जो दिया वो इसे ईश्वर अब दे रहे हैं। ये कार्ड पेंटिकल का है, बट यहाँ पे आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि ये वो तराजू है जो ईश्वर ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और इसने जो नाप तोल कर आपको दिया है वही नाप तोल कर इसे मिल रहा है, जिसकी वजह से ये फीमेल जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन दुख इस बात का है कि इसे तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, इसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तो ये ओल्ड लेडी आपको बद्दुआ क्यों दे रही है डियर? ये आपको बद्दुआ दे रही है क्योंकि इसे दिखाई दे रहा है कि जो ब्लैक मैजिक करवाती है आपके ऊपर, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, वहीं आपकी लाइफ में ये चल रहा है। अबंडेंस, खुशियाँ, आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है। इंद्रधनुष के सारे रंग जो एक रेनबो में होते हैं कलर्स, वो सारे कलर्स आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बना रहे हैं। यूं आराम से आप बैठे हुए हैं, चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहीं पर इसकी ज़िंदगी को आप देख लीजिए, भूचाल आया हुआ है इसकी लाइफ में। ऐसे लग रहा है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इसका फेस बचा हुआ है जो दिख रहा है, बाकी इसके शरीर के जो अंग हैं वो चीतड़े चीतड़े उठ चुके हैं, यानी कि इसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है। तो ये जो ओल्ड लेडी है उससे आपका सुख और उस फीमेल का दुख देखा नहीं जा रहा। आपका सुख नहीं देखा जा रहा, उसका दुख नहीं देखा जा रहा। भाई ईश्वर ने उसके साथ भी जस्टिस किया है और आपके साथ भी जस्टिस किया है। इसने इस यूनिवर्स को जो दिया, इसने आपको जो दिया, वही चीज़ डिवाइन अब इसे दे रही है। और आपने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए, ऑफकोर्स अच्छे कर्म इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है और ये अबंडेंस का कार्ड है। तो आपने जो कुछ भी दिया है इस यूनिवर्स में, यानी कि लोगों के लिए हो, बर्ड्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, इंसेक्ट्स के लिए हो, एंड्स के लिए हो, जिन चीज़ों के लिए भी आपने जो भी अच्छा किया है, अपनों के लिए हो, परायों के लिए हो, आपने जो कुछ भी अच्छा किया है उन सब कुछ का फल आपको भी मिल रहा है। तो उसके किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिल रही है और आपको किए हुए अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत सक्सेस पा रहे हैं। ये देख करके ये जो ओल्ड लेडी है इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। ये नहीं सोच रही है। देखिए एक बात बताऊं, अगर यहीं पे अगर आज आप दुखी होते या किसी समय में अगर आप दुखी रहे होंगे और ये लोग सुखी रहे होंगे, ये खुश रही होगी, ये जो लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है, ये जो खुश ये रही होगी, ये जो सुख से भरी हुई होगी, और आप दुखी रहे होंगे, तब इसे तकलीफ नहीं हुई होगी, तब इसे बड़ा अच्छा लगा होगा। भले इस लेडी का भी आपके साथ वही रिश्ता हो या फिर ये भी इसकी अपनी हो और आप भी इसके अपने हो सकता है कि आप भी और ये ब्लैक मैजिक करवाने वाले भी दोनों ही एक ही रिश्ते के हों, इसके साथ या तो सेम रिश्ता हो या फिर जो भी रिश्ता हो, ये भी अपनी है आप भी अपनी हो। लेकिन अगर आप दुखी रहेंगे, ये सुखी रहेगी, ये खुश रहेगी, तो इसे बड़ा मजा आता है।
लेकिन आज अगर आप अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से अगर आज आप खुश हैं, तो वो चीज़ इससे देखी नहीं जा रही और ये आपको बद्दुआएं दे रही है। ये डायरेक्ट वे से दे या ना दे, लेकिन मन ही मन ये आपको बद्दुआएं दे रही है। बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह की मेंटालिटी लोगों के हम देखते हैं। दूसरी तरफ ये देख रही है कि ये जो ब्लैक मैजिक करवाने वाली लेडी है, इसे अपने करियर में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। ये आगे सही तरह से चल पाएगी या फिर ये गिर जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि इसके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है कि इसको मतलब प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये अगर जॉब कर रही है तो उस जॉब में ये स्टेबल है या नहीं है। अगर कोई बिजनेस कर रही है तो वो बिजनेस भी आगे चलेगा या नहीं चलेगा, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो ओल्ड लेडी है, इसे प्रॉब्लम क्या है आपसे? इसने जो चीजें अपनों को देने की सोची थी या फिर सोचा था कि ये चीजें मेरे अपनों के हिस्से में आ जाए, जैसे होता है ना कि हर कोई सोचता है, मतलब मान लीजिए जिसके लिए अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं या फिर जिस भी रिश्ते को इंसान अपना मानता है, जिस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके लिए इंसान कहीं ना कहीं एक ड्रीम लेके चलता है कि भाई अगर मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है तो ईश्वर करे कि इन्हें हर तरह की खुशियाँ मिले, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हों, कामयाब हों, इनकी हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ अच्छी रहे, रिलेशंस अच्छे रहें, है ना। इस तरह के ड्रीम्स होते हैं अपनों के लिए। तो इस लेडी ने, जिनको ये अपना समझती है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इसके अपने ही हैं, लेकिन इसने कभी आपको अपना समझा ही नहीं। इस मतलब इसका आपके साथ कभी इमोशनल अटैचमेंट हुआ ही नहीं। ओके, तो ये जिनको अपना समझती है, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा प्यार देती है, जिनके ऊपर ये मतलब जिनके लिए ये जीती है, जिनके लिए ये जीती है, उनके लिए इसने जो जो सपने सजाए थे, आज इसे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ने वो सब कुछ आपकी झोली में डाल दिया है। जो खुशियाँ, जो अबंडेंस इसने उन लोगों के लिए सोचा था, तो वो खुशियाँ उन्हें नहीं मिली और इसे ऐसा लग रहा है कि आपको मिल गई है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपके सारे सपने पूरे हो गए, आपको वो सारी चीज़ें मिल गई जो इसने अपनों के लिए सोचा था कि ईश्वर दे या फिर ये इंसान खुद ऐसा कर दे वैसा कर दे। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अगर पावरफुल होता है, अगर उसके हाथ में पावर्स होते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनों को ये दे दूंगा वो दे दूंगा, या फिर मान लीजिए घर खरीद के दे दिया, या फिर मान लीजिए बहुत ही अच्छा मतलब फैसिलिटीज़, लग्जरियस लाइफ, है ना, उसने अगर सोचा हो, या फिर गाड़ी खरीद के दे दी। एक सपना होता है इंसान का, तो भले आपके पास घर है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, नो मैटर, लेकिन अगर ये आपको थोड़ा सा भी देखती है, थोड़ा सा भी खुश देखती है, या फिर थोड़ी सी भी लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखती है, तो ये सोचती है कि भाई ये सब कुछ तो मैंने अपनों के लिए सोचा था,
ये तो मैंने सपने देखे थे कि भाई ये चीज़ मेरे बच्चों के हों या फिर ये मेरे अपनों के हों, लेकिन ऐसी लाइफ तो इसे मिल गई, ऐसी ज़िंदगी तो इसे मिल गई। देखिए, इसके लिए आपने कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन इसकी मेंटालिटी इतनी बुरी है कि ये आपकी खुशियों को पचा नहीं सकती, ये आपको सुखी नहीं देख सकती, ये आपको खुश नहीं देख सकती। कभी कभी ना ऐसे लोगों के ऊपर दया आती है, लेकिन फिर जब इस तरह के रीडिंग्स आते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है नहीं भाई, ऐसे लोगों को तो दूर ही रहना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए जब इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होगी, जब इन्हें कोई नहीं पूछता है, तब इन्हें आपकी याद आती है, लेकिन वहीं पर जब ये आपको खुश देखते हैं तो फिर ये इन्हें पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये बेवजह ही आपसे खुंदक खाने लगते हैं, आपसे जलन रखने लगते हैं। भाई अगर अपने बच्चे हैं, अपने रिश्तों में हैं या फिर अपने बच्चों की तरह हैं, तो वो अगर लाइफ में ग्रो करते हैं, सक्सेस करते हैं, खुश रहते हैं, उन चीज़ों से खुश होना चाहिए ना। तो ये फीलिंग सिर्फ उनके लिए है, ये इमोशन सिर्फ उनके लिए है, लेकिन आपके लिए वो सोच ही नहीं है। बहुत बार जब ऐसे कार्ड्स में जब इस तरह के आते हैं कि भाई दुखी हैं लोग, तो ऐसा लगता है नहीं भाई इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, समय इतना बुरा चल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर ईश्वर आंखें खोलने के लिए इस तरह के मैसेजेस सामने लाकर रख देते हैं कि तुम्हारे मन में वो दया है, वो प्रेम है इस इंसान के लिए, कि इतना करने के बावजूद भी आप इसे फॉरगिव करने की सोच सकते हो। लेकिन इसने डंक मारना नहीं छोड़ा है, ये जैसे ही अपनी पावर में आएगा वैसे ही आपको गुलाम बना लेगा, आपको बर्बाद कर देगा। आज मैं यूं ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो आ गया सामने कि एक बार प्रभु भोलेनाथ जी और माता रानी माँ पार्वती दोनों ही पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। छोटी सी स्टोरी है, सुन लीजिए, शायद कुछ सीख मिल जाए इस चीज़ से। दोनों ही टहल रहे थे तो एक नदी किनारे जाके रुके। वहाँ पे देखा कि नदी में बहुत सारे बच्चे हैं जो उस नदी के पानी में खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, बड़े खुश हैं, सारे के सारे बहुत खुश हैं। तो और वहीं साइड में एक बच्चा है जो कि बैठा है, इन सबको देख रहा है, लेकिन वो बड़ा ही सैड सा है, दुखी सा है। जब माँ ने गौर से देखा, क्योंकि वो फीमेल है ऑफ कोर्स, तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब गौर से देखा तो देखा उसके तो हाथ ही नहीं है, वो बच्चा कैसे तैरेगा। तो भोलेनाथ जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये सब इतने खुश हैं और बेचारा ये जो बच्चा है इसके तो हाथ ही नहीं है, ये कैसे तैरेगा, ये कैसे खुश होगा, भला इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। तो प्रभु ने कहा कि देखिए पार्वती, ये सब कर्मों का खेल है, सबको अपने किए हुए कर्मों का अच्छा और बुरा जो भी उसके हिस्से में आता है वो उसे सहना पड़ता है। अच्छा आए तो भी, बुरा आए तो भी। तो माता ने कहा कि हे प्रभु,
आप तो तीनों जगत के स्वामी हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपके लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है इस दुनिया में। कृपया इस बच्चे के दोनों हाथ दे दीजिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि ये बच्चा भी इतना खुश है औरों की तरह, क्योंकि इस बच्चे का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो प्रभु ने कहा कि देखो पार्वती, ये प्रकृति के नियम के विरोध है, विरुद्ध में है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो भी मैया ने बहुत ही ज़्यादा जब रिक्वेस्ट किया तो प्रभु मान गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तथास्तु कर दिया। उस बच्चे के दोनों हाथ आ गए। वो बच्चा बहुत खुश हुआ, उस नदी में गया और ही बच्चों की तरह बहुत ही खुशी से खेल रहा था, मगन था, इवन दूसरे बच्चों से ज़्यादा खुश था। ओके, कुछ समय बाद शिव शक्ति फिर आए, फिर भ्रमण कर रहे थे। उसी नदी किनारे जाकर रुके तो देखा इस बार जिस बच्चे को हाथ दे दिया गया था उसके बुरे कर्मों को माफ करके, आज वो बच्चा नदी में खेल रहा है, लेकिन बाकी कोई बच्चे वहां पे नहीं है। और जो भी 2-4 बच्चे थे, इन्हें ये डुबोकर मार रहा था। बाकी बच्चे भाग चुके थे डर के मारे इसके, और उसके अलावा जो भी बच्चे आए थे नदी में, उन्हें ये डुबो कर मार रहा था। तब ईश्वर ने कहा, हमारे प्रभु ने कहा कि हे पार्वती, ये देखिए, आपने कहा था कि मैं इसके बुरे कर्मों को माफ कर दूं, इसे क्षमा कर दूं, मैंने कर दिया। इसीलिए इसके हाथ छीन लिए गए थे कि ये दूसरों के ऊपर इतना अत्याचार ना करे। इसने पहले जन्म में भी ऐसे ही किया है, कितनों की जान ली है। इसीलिए आज ये अपने इस जन्म में बिना हाथ के पैदा हुआ है। प्रकृति ने इसके हाथ छीन लिए। आज जब इसकी गलतियों को क्षमा करके, इसको माफ करके दोनों हाथ दे दिए, तो आप देख लो कि इसकी प्रकृति नहीं बदली, इसकी जो आदत है, इसका जो स्वभाव है वो नहीं बदला। और ये मैसेज मेरे सामने इसलिए आया था क्योंकि मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी किसी के लिए कि हे प्रभु, क्षमा कर दीजिए किसी की गलती को, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर किसी की लाइफ में हैं, हमारे भी लाइफ में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब मुझे पता लगा किसी के लिए कि भाई किसी की हालत ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने ईश्वर से ये प्रार्थना की थी। तो ऑफ कोर्स डिवाइन जब हमें मैसेज देती है तो इसी तरह से, किसी न किसी तरह से, कभी कोई इंसान आके हमें कोई कहानी सुना जाता है, कभी कोई टैरोट कार्ड रीडर, कभी कोई नॉर्मल इंसान भी कभी कभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे जाएगा। बाद में आपको एहसास होगा कि भाई ये तो आपके ही प्रश्नों का उत्तर था। तो आज यही हुआ कि भाई मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि भाई क्षमा कर दीजिए प्रभु, तो मुझे ये उत्तर सुनने को मिला। और शायद इसीलिए इस तरह के मैसेजेस आप लोगों के सामने भी आए हैं कि आप किसी को क्षमा कर दोगे। देखिए, वैसे क्षमा तो कर ही देना चाहिए, ये बात तो मैं बोलूँगी कि किसी भी भड़ास को, किसी भी बात को मन में दबा के नहीं रखना चाहिए। बार बार वो चीज़ हमें ही परेशान करती है, हील हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्षमा कर देंगे,
प्रकृति क्षमा नहीं करती है। और वो इसीलिए क्षमा नहीं करती है क्योंकि इंसान जो है, इंसान हो जानवर हो, उसका जो स्वभाव है उसे वो छोड़ नहीं सकता। ओके डियर, चलिए अब स्टोरी जो भी थी, अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, लेकिन एक सीख जरूर देके गई। तो ये जब देखती है कि आप इतने खुश हैं, जो इसने अपनों के लिए जो खुशी सोची थी, जो सपने सजाए थे, वो आपके पास आ चुके हैं, तो इसे बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। प्लस कहीं ना कहीं काम करते करते, बोझा ढोते ढोते, ये जो ब्लैक मैजिक करवाने वाली फीमेल है, इसका माइंड बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है काम का। ये सब इसके बुरे कर्मों की सजा है, ये सब इसके बुरे कर्मों की सजा है। लेकिन जब ये लेडी देखती है, ये ओल्ड लेडी जब ये आपको देखती है, तो ये सोचती है कि भाई हमने तो इसकी लाइफ में भूचाल ला दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था, इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। देख सकते हैं आप कि इस टावर में आग लगा दी गई है और इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से गिर रहे हैं। किस तरह की लाइफ इस फीमेल ने, जब इसके हाथ में सब कुछ था, तो इस तरह की जिंदगी इसने आपको दी, यानी कि आपको बर्बाद कर दिया। लेकिन अब इसे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो कुछ भी चाहा, जिस चीज को पाना चाहा, जिस चीज के ऊपर अपनी नजरें रखी, जिस चीज के लिए आपने मन में इच्छाएं रखी, ईश्वर ने आपको वो सब कुछ पाने का एक रास्ता दे दिया है, या तो सोर्स ऑफ इनकम दे दिया है, इनकम का कोई रास्ता दे दिया है। इसने आपको पूरी तरह से गिरा दिया। जो राइट इसके हाथ में था, जो अधिकार इसके हाथ में था, इसने या तो आपका अधिकार छीन लिया, आपको भगा दिया, और इसने ये सोचा कि आप कभी उठ नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन आज इसे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपको एक सोर्स ऑफ इनकम दे दिया है, जहां से आप अपनी हर विशेष फुलफिल कर सकते हैं, और इसीलिए ये आपको बद्दुआएं देती है। आपने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन इससे आपकी खुशी देखी नहीं जाती। और ये इतनी मतलब बोलूं ना समझ बोलूं, बेवकूफ बोलूं, क्या बोलूं इसको मैं। भाई बद्दुआएं तो उसे लगती है ना जिसका आपने कुछ बिगाड़ा हो। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने दूसरे का कुछ बिगाड़ा, तो जिसने बिगाड़ा है उसे बद्दुआएं लगेंगी ना। लेकिन अगर ऐसे ही कोई रोड पे चला जा रहा है, अपनी मस्ती में है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और पीछे कोई चला आ रहा है, ऊपर देखता हुआ जा रहा है, पत्थर से ठोकर खा के गिर गया, पत्थर थी सामने देखा नहीं, उसमें ठोकर खाई गिर गया, और बद्दुआ उस इंसान को दे रहा है जो कि इससे 10 कदम आगे है, तो क्या उसे वो बद्दुआ लग जाएगी? अरे भाई, जो एक बार गिरा दूसरी बार फिर गिरेगा, क्योंकि उसने किसी भोले भाले मासूम इंसान को, जिसको पता भी नहीं है, उसे आप बद्दुआ दोगे तो क्या उसे बद्दुआ लग जाएगी?
जिसने आपको हर्ट नहीं किया, जिसने आपको तकलीफ नहीं दी, भाई वो इंसान तो अपनी ज़िंदगी में कैसे भी खुश है। आप गिरे हो, आप देख के नहीं चले, आपने बेवकूफ़ियाँ की, आपने कर्मा खराब किए, आप गिरे तो आपकी बेवकूफ़ी है। आप अपने आप को कोसो, अपने कर्मों को कोसो। जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर मान लीजिए लेना देना है भी लेकिन उसे आपके बारे में कुछ पता भी नहीं, वो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, उसे आप बेवजह ही बद्दुआ दोगे तो क्या बद्दुआ लग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ओके डियर, ये जो फीमेल है ये एग्जॉस्ट हो गई है, परेशान हो गई है। क्या क्या करूं भाई, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत सारे काम हो सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसको सुलझाना है, जिसको सही करना है, जिसके लिए कभी ये गुस्सा हो रही है, कभी ये लड़ाई झगड़े कर रही है, कभी ये मेंटली स्ट्रेस ले रही है, कभी ये मतलब कि ये कंट्रोल में नहीं आ रही है, ये बड़बड़ कर रही है, ये काम भी कर रही है, इसको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बहुत सारे काम का बर्डन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सुलझाना है। क्विकली एक्शन लेना, बहुत फास्टली, बहुत, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए वो लगी हुई है, उसके लिए वो लगी हुई है। बहुत बार गुस्सा भी हो जाती है, एंगर इशू भी है इसके साथ में, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, स्ट्रेस इतना हो जाता है। ये सब इसके अपने कर्मों की सजा है। वहीं ये जो ओल्ड लेडी है ये आपको बद्दुआ दे रही है। ये आपको इसलिए बद्दुआ दे रही है क्योंकि इसने आपको इस हालात में छोड़ा था जहाँ पर आपसे सब कुछ ले लिया गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ना तो यहाँ पे कोई पेंटिकल है और ना तो कोई कप है, कुछ भी नहीं है। और प्लस जहाँ पे ये इंसान जा रहा है वो भी वीराना ही है, यानी कि वो भी एक पहाड़ ही है। किस मूड में ये जा रहा है ये देखिए, मून, सैड, दुखी, खुश नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। ओके, इस हालात में आपको छोड़ा गया था। जब इन लोगों ने आपको छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिला ईश्वर की तरफ से, आपने भी मुंह घुमा लिया। ओके, क्योंकि ये लोग कैसे लोग हैं ना, मान लीजिए ये आज आपसे मुंह घुमा लेंगे, जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और फिर ज़रूरत लगेगी तो फिर ये आपसे जुड़ जाएंगे, फिर ये आपसे मुंह घुमा लेंगे जब ज़रूरत नहीं लगेगी। यानी कि जब इनका टाइम अच्छा चल रहा होगा, जब इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, जब ये घूमने फिरने जाएंगे, जब ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तब ये आपको नहीं पहचानेंगे। जब इनके ऊपर पैसों की बरसात होगी तब ये आपको नहीं पहचानेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक फीमेल हैं, अगर आप एक फीमेल हैं और मान लीजिए कि इन्हें काम की ज़रूरत है कि भाई अब कोई इंसान आए और सारा का सारा काम संभाल ले, तब ये आपसे दोस्ती कर लेंगे, जिससे कि ये हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें। इन्हें अपनी भड़ास निकालनी है तो ये आपसे दोस्ती कर लेंगे, इन्हें आपसे काम निकलवाना हो तो ये आपसे दोस्ती कर लेंगे, इन्हें हर गलती का जिम्मेवार अगर किसी को ठहराना हो तब ये आपसे दोस्ती कर लेंगे। किया किसी ने और उसका इल्ज़ाम आपके सिर डालना हो और वहाँ पे 50 लोग बैठे हों तब ये आपसे बातें कर लेंगे, तभी आपसे दोस्ती कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया था, कहीं ना कहीं से आपको भी गाइडेंस मिली और आपने भी इस इंसान से मुंह घुमा लिया। एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों का फेस बिल्कुल अपोजिट साइड में है। और जब आपने ऐसा किया तब ईश्वर की इतनी कृपा हुई
कि जहाँ पर ना तो आपके पास पेंटिकल था, ना तो कप्स आपके पास बच गए थे, यानी कि ना तो कोई रिश्ता था, ना तो पैसे थे, ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, और ना तो मन की शांति थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आप दूर हो गए हैं तब इस फीमेल को ऐसा लगता है कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने पीस में रह रहे हैं, आपकी लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, आपने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, आप तो शॉपिंग वगैरह करते होंगे, आप कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ये सब कुछ देखकर इसके सीने पे सांप लौटता है, इसको तकलीफ होती है, और इसलिए ये क्या करती है, जब इसे कुछ समझ में नहीं आता तो ये आपको बद्दुआएं देती है। आपने इसका कुछ लिया नहीं, आपने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन आप खुश क्यों हैं, आप इतने पीस में क्यों हैं? आपने जो इतने दिन सेवा करी, निस्वार्थ सेवा, आपने भी दूसरों को पीस दिया, शांति दिया, उसका रिटर्न बैक तो मिलेगा ना। तो इसीलिए आज आप पीस में हैं। लेकिन आपने इस फीमेल को भी जो शांति दी, जो सेवावारी की, उसका कोई इसको वो नहीं है कि भाई आपने इतना सब कुछ किया है, आप भी तो इसके अपने ही हैं। उसका इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए इसके पास सिर्फ एक चीज रखी है, वो है बद्दुआएं। डियर, ये जो ब्लैक मैजिक करवाने वाली लेडी है, इसके करियर में डाउनफॉल आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ जो है स्लो डाउन हो रहा है। मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस में अगर पहले अच्छी ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो धीरे धीरे ये जो है वो नीचे की ओर आ रही है, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। पहले एक ऐसी जगह मिली हुई थी, एक सीट मिली हुई थी जिसमें कुछ रिस्पेक्ट, कुछ अच्छा पोस्ट तो था। मैं ये नहीं बोल रही बहुत अच्छा पोस्ट या फिर बिल्कुल लोअर पोस्ट, बट पहले से डाउनफॉल आया इसकी लाइफ में। लेकिन ये आपको देखती है कि आप एक राजा की तरह बैठे हुए हैं, आप एक राजा की तरह बैठे हुए हैं, और आपके पास बुद्धि इतनी है कि आपने अपनी किस्मत लिखी है। आपने अपनी किस्मत लिखी है। आप बड़े आराम से बैठते हैं, आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं, चैन से बैठे हुए हैं। देखिए, भले इसने आपको देखा हो, ना देखा हो, अगर देखा होगा आपको तो हो सकता है कि आप इसी पोज में हो, इसी तरह से रिलैक्स मोड में हो। आप जब बैठते हो तो बड़े ही आराम से बैठते हो, रिलैक्स होकर बैठते हो, और पता नहीं क्यों बार बार इस क्वेश्चन पे मेरी नज़र जा रही है। हो सकता है कि आपके घर का जो सोफ़ा हो, कुशन्स हो, इन चीज़ों पर भी इस फीमेल की नज़र जाती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर सबके लिए मैच ना करे, तो इसे ऐसा लगता है कि भाई आप तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपका तो फ्यूचर इतना ब्राइट है ना कि आप ऐश से बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होगी। हाथ में यूं पानी, शरबत, चाय सब कुछ आपको मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे। ये आपका फ्यूचर होगा, क्योंकि आप दिमाग के बहुत धनी हैं। आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ही अधिक है। ओके,
आप दिमाग के बहुत धनी हैं, जिस वजह से इसे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक मैजिक करवाने वाली लेडी है वो अपने करियर में धीरे धीरे पीछे जा रही है और आप अपने करियर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सक्सेस पे सक्सेस अचीव कर रहे हैं और ये आपका फ्यूचर देख रही है कि आज आप जो भी हैं, जिस भी कंडीशन में, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आगे का जो आपका समय है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से, सुख समृद्धि से, आराम से भरा हुआ होगा, इसे ऐसा लगता है। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको बद्दुआएं देती है। ये सोचती होगी कि अगर ये आपको बद्दुआएं देगी तो आपकी किस्मत जो है वो उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, आपका फ्यूचर जो है वो बुरा हो जाएगा। और यही सोच कर ये आपको बद्दुआएं देती रहती है। डियर, ये जो ब्लैक मैजिक करवाने वाली लेडी है, इसे पैसों के लिए, पैसे अर्न करने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। हो सकता है कि ये लोगों से मिलने जाती हो या तो बच्चों से मिलती हो सकता है कि ये टीचर भी हो सकती है, इस तरह का भी कुछ हो सकता है, या फिर टीचर ना हो तो जो कुछ भी हो, बट इसे कहीं ना कहीं लोगों से मिलने जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है पैसे अर्न करने के लिए। तो ये इसके खुद के कर्मा है, बैड कर्मों की ये सजा है, बुरे कर्मों की सजा है। और ये बूढ़ी औरत आपको देखती है, इसे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सावधान हैं, अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेकर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि आपका सामान या आपका पैसा या आपका चीज़ कोई छीन ना ले, तो उन चीज़ों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपका अधिकार कोई रख ना ले, आपकी चीज़ें कहीं कोई रख ना ले। तो इसीलिए आप अवेयर रहते हैं, आप सावधान रहते हैं। तो आप अगर अपनी चीज़ों के लिए अवेयर हैं, सावधान हैं, आप डाउट में रहते हैं, क्योंकि देखिए जब इन लोगों ने इतनी बार आपको धोखा दिया है तो इन लोगों से अवेयर रहना ही अच्छी बात है, सावधानी बरतना ही अच्छी बात है। जो लोग आपको खुश नहीं देख सकते हैं, जो दिन रात आपके लिए बद्दुआएं मांगते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी चीज़ों के लिए अवेयर हैं, सावधान हैं, आपको शक है इन लोगों पे, वो चीज़ भी इसे अच्छी नहीं लगती है और ये इसलिए भी आपको बद्दुआएं देती है। मान लीजिए अगर आपको पता है कि ये लोग आपकी कोई चीज़ रख लेंगे, चुरा लेंगे, आपका ही कोई सामान हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए अगर आप अवेयर रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इनका कुछ पता नहीं है, इनका बस चले तो भाई ये आपको रोड पे लाके रख दें, इन्होंने किया भी तो वही पहले, तो इसीलिए अब आप कहीं ना कहीं अवेयर हो गए हैं इन लोगों से। तो वो चीज़ भी इसे अच्छी नहीं लगती कि आप इतने अवेयर क्यों हैं भाई। तो इसलिए भी ये आपको बद्दुआएं देती है। डियर, ये ब्लैक मैजिक करवाने वाली जो फीमेल है, इसके जो सपने हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसने जो सपने देखे हुए हैं वो सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी संभाल रही, यहाँ पे भी संभाल रही, भाई ये भी ठीक कर लेना है, ये भी ठीक कर लेना है, दोनों को बैलेंस करना है, सही करना है, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है। सपने जो हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अगर ब्लैक मैजिक करके दूसरों को इतनी चोटें पहुंचाएगी तो क्या होगा। तो ये अपने सपनों को संभालते संभालते थक चुकी है। इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, सब कुछ बैलेंस करना है, ठीक करना है, लेकिन ठीक हो नहीं रहा। हो सकता है कि ये अपने करियर में दो मतलब इसने दो करियर के लिए दो चीज़ें चूज़ कर रखी हो। जैसे हो सकता है घर से भी कोई काम करती हो, बाहर भी कोई काम करती हो, जॉब भी करती हो, बिजनेस भी करती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसने हो सकता है कि एक नहीं दो काम चूज़ किए हों, लेकिन इसके सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये अधर में लटकी हुई है। और वहीं ये फीमेल जो है, ओल्ड लेडी, वो आपको देखती है कि आपका दिल और दिमाग इतना शांत है, आपका मतलब आपको मेंटली पीस भी है, आपके मन में भी कोई ऐसी बात नहीं है टेंशन वाली बात, आपके दिमाग में भी कोई ऐसी बात नहीं है टेंशन वाली बात, ना तो अपनों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से आपके माइंड में किसी तरह की टेंशन होगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं, आप काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। तो ये जो आपको देख रही कि आप इतने मेंटल पीस में हैं, वहीं वो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है कि उसे उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये ओल्ड लेडी जब आपको देखती है कि आप इतने सुख शांति में हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपने जो जो सोचा वो सभी चीज़ें आपको ईश्वर दे रहे हैं, तो ये देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आपकी सक्सेस इससे देखी नहीं जाती, आपकी हंसी इससे देखी नहीं जाती, आपकी खुशी इससे देखी नहीं जाती। और फिर इसे कुछ समझ में नहीं आता तो ये आपको बद्दुआएं देनी शुरू कर देती है। कितने अच्छे लोग हैं। एक है जो ब्लैक मैजिक करने के पीछे लगी हुई है, और दूसरी है अगर उसे ब्लैक मैजिक का आइडिया हो या ना हो, या फिर मानती हो ना मानती हो, नो आइडिया, तो उसके हाथ में बद्दुआएं देना, तो वो बद्दुआएं दे रही है, बद्दुआएं दे रही है आपको। क्या डियर, देखिए इन बातों की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये देखिए पहले भी ये जो लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है, वो ये क्यों भुगत रही है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है। तो ऑफकोर्स ये जो बद्दुआएं दे रही है, भले आप इसको बद्दुआ दीजिए या मत दीजिए, लेकिन जस्टिस तो होने से कोई नहीं रोक सकता है ना डियर। ये जो ब्लैक मैजिक करवाने वाली लेडी है, ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है किसी चीज़ को पाने के लिए। ये दिन रात एक कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। एक रुपए पे देख सकते हैं आप कैसे ये इंसान जो है वो एक एक कॉइन के ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है। तो वैसे ही वो लेडी जो है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है, वो भी ऐसे ही मेहनत में लगी हुई है किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन वो चीज़ उसे मिल नहीं रही है, वो चीज़ उसे मिल नहीं रही है। ये जिस भी चीज़ को पाने के लिए कर रही है,
हो सकता है कि ये प्रमोशन चाहती हो सकता है कि भाई ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है कि भाई मुझे घर में ही कोई चीज़ लेना है, या तो कोई गोल्ड लेना है, या घर लेना है, या गाड़ी लेनी है। छोटी चीज़, बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, सक्सेस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये लेने के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है, लेकिन इसे वो चीज़ मिल नहीं रही है। और वहीं पर ये आपको देख रही है कि इसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और आप जो हैं, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें कि आप बोलने का काम करते हो। कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं जिनका काम हो लोगों को समझाने का, लोगों को बोलने का। और उसमें इतना मेंटल पीस है, इसको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में इतनी शांति है, आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है, आपका परिवार इतना ज़्यादा खुश है। प्लस कहीं ना कहीं ये एक चीज़ और देख रही है कि आपका कोई टाइम था जब आपके हालात अच्छे नहीं थे। आपको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी। हो सकता है, देखिए, अगर आप लेडी हैं तो ये आपके साथ मैच कर सकता है कि आपको इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि आप अपने बाल बना सकें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर सके, सेल्फ लव कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके। हो सकता है कि इस तरह का भी टाइम आपके पास नहीं था कि अपने ऊपर आप ध्यान दे सकें। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप इनके सामने नतमस्तक रहते थे। नतमस्तक आप रहते थे, आप हाथ जोड़े खड़े रहते थे। इन्होंने जो आपको ऑर्डर दे दिया वो आप करते थे, भले वो चीज़ आपको पसंद हो या ना हो, भले वो काम आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, भले वो काम करने के लिए आप कैपेबल हैं या नहीं हैं, वो मैटर नहीं करता है। ऑर्डर आया तो करना है, क्योंकि आप अच्छाई में बिलीव रखते थे, अच्छे कर्मों में विश्वास रखते थे। तो इन्होंने आपको देखा हुआ है, ये जो ओल्ड लेडी है इसने आपको देखा हुआ है कि भाई आप तो एक ऐसे पर्सन थे जो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते थे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक बचपना था और हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते थे। लेकिन आज वो समय बदल चुका है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अगर आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, या फिर आप अकेले हैं, या आपके पार्टनर है, आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर है, बच्चे हैं, तो सब लोग बहुत खुश हैं आपकी फैमिली में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप सब बहुत खुश हैं। और ये चीज़ें इससे देखी नहीं जाती। जब आप मेहनत करते थे, जब आप इनके सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था, तब इनके मन को शांति मिलती थी, इन्हें तसल्ली होती थी। लेकिन आज जब ये लेडी जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है, इसे जब इस हालत में देखते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसे बड़ी तकलीफ होती है। और फिर ये आपको बद्दुआएं देने लगती है। डियर, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ स्टक हो रही है, अटकी हुई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी है, थोड़ा सा समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, भले कोई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और फिर अगर आप काम करेंगे
तो हाँ जी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, आपका जो भी काम अटका हुआ है, नहीं बन रहा है, आपका वो काम बन जाएगा। और डियर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो फीमेल है ये आपको बद्दुआएं दे रही है, ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है ना, जिसको चाहे कोई आपको कोई बद्दुआएं दे रहा है, यानी कि मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपके लिए, तो कोई ब्लैक मैजिशियन से ब्लैक मैजिक करवाने वाले से मिला हुआ है, करने वाले से, तांत्रिक से मिला हुआ है। अगर आपको इस बात की टेंशन हो रही है कि आपको बद्दुआएं दे रही है या काला जादू करवा रहे हैं, तो आपका क्या होगा डियर? ये बात तो हम सब ने सुन रखी है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भाई, डिवाइन ने आपको सबसे अलग बनाकर भेजा है, आपको सबसे अलग बनाकर भेजा है। आप भीड़ के हिस्से नहीं हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं। ओके, तो ये जो बद्दुआएं हैं ये आपके लिए काम नहीं करेगी। ये देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है, मैं डायरेक्ट नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब को ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो ये देखिए, ये द वर्ल्ड का कार्ड है। ये आप देख सकते हैं कि आपके चारों ओर डिवाइन ने एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बना रखा है जिससे कि कोई ब्लैक मैजिक करे या फिर बद्दुआएं दे, आपको ना तो ब्लैक मैजिक हार्म कर सकती है और ना तो आपको बद्दुआएं लग सकती है, क्योंकि आप दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हैं। क्योंकि जब आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, जब आपने जानबूझकर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा, इवन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि कभी कभी उन लोगों के लिए भी आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि उनका भी भला हो जाए जिन्होंने आपका बुरा किया। डियर, इंसान के लिए ये बात होती है कि आप किसी को फेस टू फेस जो चीज़ बोलेंगे वो वही समझेगा, वही मानेगा, उसी पे विश्वास करेगा। एक ईश्वर ऐसे हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, जिनके सामने अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो इंसान उन बातों पे ज़्यादा मतलब उन बातों पे ज़्यादा रिएक्ट कर देता है या उन बातों को लेकर बैठ जाता है। लेकिन एक ईश्वर ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो वो जानते हैं कि आप दिल के कितने प्योर हैं, आपके मन में किसी के लिए पाप नहीं है, आप किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं। भले लोग आपको आंसू दे के चले जाएं, आपको रुला के चले जाएं, लेकिन आपको किसी के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तो इसीलिए जब आप लोगों को दुआ देते हैं तो बिना कारण आपको बद्दुआ कैसे लग जाएगी? ये चीज़ वहीं वापस चली जाएगी जो आपको बद्दुआ दे रहा है बिना कारण। ओके, तो इन बातों का स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि डिवाइन स्वयं आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जरूर
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।